Okay, let's start. So I'm your educator Arshi Ansari and we are going to discuss यूपीटीजीटी और पीजीटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट से, हर फाइलम से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं, वो हम लोग डेली के 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हम लोग ऑलरेडी जो 12 क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे. सो लेट्स स्टार्ट विद 13. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मनी टीथ्स आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेडुला. रेडुला में कितने जो टीथ होते हैं वो पाए जाते हैं. इससे पहले हम लोगों ने डायग्राम देखा हुआ था रेडुला का. ये ठीक है, ये रेडुला है, कितने इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं. नंबर ऑफ टीथ पूछ रहा है कि रेडुला में कितने होते हैं. रेडुला की जो रो होती है उसमें कितने टीथ्स होते हैं. 6 + 6 + 1 7. एक्चुअल में ये होते हैं आपके 9, लेकिन यहाँ पर 7 दिया हुआ है. ओके, ये 7 होना चाहिए ऑप्शन में. देयर इज क्वेश्चन, हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन अ रो ऑफ रेडुला. रेडुला में कितने प्रेजेंट होते हैं टीथ, तो 7 प्रेजेंट होंगे. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बट माय पेन टैब इज नॉट properly working today. Let me check. ओके, हाउ मैनी टीथ्स आर फाउंड इन रेडुला. रेडुला में कितने टीथ प्रेजेंट होंगे आपके, 7 टीथ प्रेजेंट होंगे. इन पाइला रेडुला कंटेन टीथ अरेंज इन ट्रांसवर्स रो, ईच रो कंटेन. जो पाइला का जो रेडुला होता है उसमें कह रहा है कि एक रो जो ट्रांसवर्स होती है उसमें कितने टीथ्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर होंगे आपके 7 टीथ. 7th रो नहीं होंगे एक्चुअल में, 7th टीथ होंगे. इसे 7 टीथ कर लीजिएगा, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. इसे आप लोग टीथ कर लीजिएगा 7th. एक्चुअली में मेरा जो पेन टैब है, आई डोंट नो कि ये प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहा है. ये अचानक से वर्क करने लग रहा है एंड देन कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है इसमें, ठीक है. 7 टीथ यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विच वन इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का. कौन सा जो मोलस्का है वो मोस्ट प्रिमिटिव है. तो काइटन, डेंटेलियम, न्यूप्लाइना एंड पेटेला. जो न्यूप्लाइना होता है ये आपका दिया हुआ है न्यूप्लाइना का डायग्राम. प्रिमिटिव टाइप ऑफ मोलस्का जो होंगे वो न्यूप्लाइना होंगे. फिर कह रहा है ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास. ऑक्टोपस जो होते हैं हमारे कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं. तो ऑक्टोपस के जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं सिफेलोपोडा. तो जो ऑक्टोपस होंगे ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे आपके, ये सिफेलोपोडा फैमिली से बिलोंग करेंगे. सो आंसर इज डी, सिफेलोपोडा. देन नेक्स्ट कह रहा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्जन टेक प्लेस इन केस ऑफ. जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें टॉर्जन की प्रोसेस होती है. तो टॉर्जन की प्रोसेस जो होती है ये किस में होती है, पाइला जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जब पाइला का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह का डायग्राम कुछ दिया होता है. ओके I don't know why it is moving like this today. So इस तरह का कुछ डायग्राम दिया होता है उसमें. एक्चुअली में स्टार्टिंग में ये इस तरह का होता है, देन ये क्या होगा धीरे धीरे फोल्ड ऑफ होके इन्वर्ट हो जाता है और इस तरह का कुछ डायग्राम ये बना लेता है, ठीक है. ऐसा लास्ट होते होते ये इस तरह का कुछ डायग्राम बना लेता है. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्जन कहते हैं. सो बेसिकली जो अंदर का पोर्शन होता है वो लास्ट होते होते कहाँ पर आ जाता है, अपर साइड में आ जाता है. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्जन. या फिर इन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है वो लास्ट होते होते क्या कर लेता है, टॉर्जन को कंटेन कर लेता है. पाइला में प्रेजेंट होता है. सो पाइला इज करेक्ट ऑप्शन. कह रहा है इन सिफेलोपोड हेड इज लोकेटेड इन. सिफेलोपोड में जो होते हैं इनमें हेड कहाँ पर लोकेटेड होता है, ऑन द फीट फ्यूज्ड विद द थॉरिक्स. थॉरिक्स के साथ फ्यूज्ड रहते हैं. एट द पोस्टीरियर एंड नोटोकॉर्ड एक्सटेंड ऑन द हेड. तो ऑक्टोपस क्या है हमारा, सिफेलोपोड है. इसमें एक डायग्राम देख के बता दीजिए क्या है, फ्यूज्ड विद हेड थॉरिक्स. जो हेड है ये क्या करेगा, इसका कहाँ पर फ्यूज्ड होते हैं, फूड के साथ, ठीक है. तो इसका जो हेड होगा ये फूड के साथ अटैच्ड होगा, लोकेटेड होगा इन द फूड, फ्यूज्ड विद थॉरिक्स
एट द पोस्टीरियर एंड, इसे आप कर लीजिएगा ऑन द फुट, ठीक है। तो 18 वाला जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट for exam point of view, like, share and subscribe.